हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज चंदन श्री। आपका बहुत बहुत स्वागत है सजगी ज्ञानशाला में। अगला सेट नंबर है दोस्तों 10 नंबर, ठीक है। समान अध्ययन प्रश्न पत्र का 10 नंबर सेट है। जो भी लोग नए विद्यार्थी हैं, अभी आप नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर आप देखिए ज़रूर, क्योंकि दोस्तों शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो आपको यकीन होना चाहिए कि पूरा सेट हम देखेंगे तभी हम पेपर की खोपड़ी में छेद कर सकते हैं दरोगा के एग्जामिनेशन में, ठीक है। हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है दोस्तों, बस खुद को पहचानने की देरी होती है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था। अवध का अंतिम नवाब था तो दोस्तों वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह था, ठीक है, वाजिद अली शाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। किस अधिवेशन में पारित किया गया था दोस्तों? तो लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, लाहौर अधिवेशन में। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? तो वो था दोस्तों आपको आगा खां, आगा खां, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी को, 1928 ईस्वी को। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस योजना को डिक्की वर्ल्ड प्लान के नाम से जाना जाता है? डिक्की वर्ल्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो वो है आपका माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? बाल शास्त्री जाम्बेकर, बाल शास्त्री जाम्बेकर। प्रथम तीन, अगला क्वेश्चन है प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? किस उपनिषद में है दोस्तों? तो वो है छांदोग्योपनिषद, छांदोग्योपनिषद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? तो हड़प्पा कालीन स्थल है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, ठीक है। आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत है? इनका मूल निवास तिब्बत है। तो आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? मृत्यु आवश्यक नहीं है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा आंसर बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका आंसर साथ में देते जा रहे हैं आपको। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा? स्वयं को सम्राट कहा दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा भाब्रू, भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख। दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? दशावतार, तो गुप्त काल में हुआ था। दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में, ठीक है। प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? तो किस भाषा में की गई थी दोस्तों? तो कन्नड़, कन्नड़ में किया गया था, कन्नड़, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे दोस्तों, वो हैं आपका 14 नंबर का आंसर लेकर आए हैं कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से किसने प्रायद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? तो प्रायद्वीपीय विस्थापन, प्रायद्वीपीय महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, तो आंसर हो जाएगा आपका अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है।
नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर आपसे हमें चाहिए। इंतज़ार करते हैं 3 सेकंड के लिए। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ दोस्तों, अब आंसर बताइए और आंसर मिलाइए। कृष्णा होगा, कृष्णा। आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए, जिनका जिनका सही हुआ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका सही नहीं हुआ वो थोड़ा मेहनत कीजिए, आपको भी सब चीज़ मिलेगा, ठीक है। बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको आना ही चाहिए। 5 देश, ठीक है। जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? जोहार घाटी, तो जोहार घाटी जो है ना दोस्तों, वो है आपका उत्तराखंड में। याद रखिएगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियाँ, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? जल ग्रहण की क्षमता कम होती है, तो प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदी 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका। भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? ईंट निर्माण में किया जाता है दोस्तों, तो वो है आपका लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? ग्रेट हिमालयन, तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो खरीफ फसल का उदाहरण सरसों नहीं है, सरसों, सरसों। रेड सिंधी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? रेड सिंधी, तो रेड सिंधी है दोस्तों आपको गाय, गाय का, ठीक है। देश में प्राकृतिक गैसों का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तो देश में जो सर्वाधिक जो भंडार है वो है आपका दोस्तों मुंबई हाई में, मुंबई हाई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोल इंडिया, देखिए आ गया कोल इंडिया। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कोल इंडिया का दोस्तों 1975 में किया गया था, ठीक है। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित MS पूंजी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा 2007 में, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल का नियुक्ति करता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155, ठीक है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? तो निम्नलिखित में करता है दोस्तों आपका लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किए जाना चाहिए? तो किए जाना चाहिए दोस्तों आपका 6 सप्ताह में, 6 सप्ताह में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लाया गया है? तो किस देश के संविधान से लाया गया है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा आपका कनाडा। याद रखिएगा, कनाडा से लाया गया है। तो क्या लाया गया है उसके बारे में चर्चा हम किए हैं, उसको ध्यानपूर्वक से रखिएगा अपने जहन में, क्योंकि ये जो है ना कनाडा वाला जो बात होता है ना, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ज़्यादा। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो शुरुआत की गई है दोस्तों आपका भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? तो निम्नलिखित में कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? तो नहीं होना चाहिए दोस्तों आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? आप इसमें से चूज कीजिए, ठीक है। चूज करने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ 91वां संविधान संशोधन इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के से संबंधित उपबंधों
का वर्णन निम्नलिखित में से मतलब वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में है दोस्तों? वो है आपका भाग 5 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो है पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई दोस्तों? तो 21 वर्ष किया गया। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो ये जो किया गया था आपका 1955 में किया गया था, 1955 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो किस सूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो वो है आपका समवर्ती सूची। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? तो प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई है, वो है यशोधरा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो वो है 24 अप्रैल। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किस वाद्य यंत्र से है? तो वो है आपका सरोद। ठीक है, सरोद। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन दस्तावेज है? तो प्रकाशन दस्तावेज है दोस्तों आपका ये है आपका जापान और बेल्जियम। मीन्स आंसर हो जाएगा डी, जापान और बेल्जियम। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है म्यांमार को। ठीक है, म्यांमार को। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्थित है आपका भोपाल में, भोपाल। ठीक है, नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? तो किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों? 2003 में लागू किया था, 2003 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन INTR इंटरपोल का गठन किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था आपको 1923 ईस्वी में। ठीक है, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना में भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो केसी नियोगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है दोस्तों। ये जो है ना क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यानपूर्वक से पढ़िए और अपने आंसर देने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। नहीं दीजिएगा उसके बाद तो हम है ये हैं। ठीक है, तो आंसर आपको हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी, सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर। ऐसा वैसा क्वेश्चन जो रहता है ना आपको सहायता करेगा, जो भी BPSC का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं ना उनके लिए भी। ठीक है, मनरेगा योजना को पहले चरण में देश के कुल कितने ज़िले में लागू किया गया था? तो देश के कुल कितने ज़िले में लागू किया गया था दोस्तों? तो 49 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 200। 20 मतलब 200, 20 नहीं, 20 पर 0, 200। ठीक है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह है क्या है दोस्तों? ये तो इसका हो जाएगा आंसर आपका ग्रेसम का नियम ये चीज़ कहता है। ठीक है, पर्यावरण में संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? तो मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, तो हो जाएगा 1987 ईस्वी को। ठीक है, 1987 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना नहीं है। ठीक है, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल जो स्थित है दोस्तों उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में। निम्न में कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण है? दुर्लभ जातियों के उदाहरण है दोस्तों, तो वो है आपका हिमचीता। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय
सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो एजेंसी का मुख्यालय हैदराबाद में है दोस्तों, हैदराबाद। कोणीय संवेग की बीमा निम्नलिखित में से क्या है? कोणीय संवेग की बीमा निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है आपका दोस्तों ml² t पर इन्वर्स, t इन्वर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि कौन नहीं है दोस्तों? तो आपका 57 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्युत धारिता, विद्युत धारिता। ठीक है। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान मतलब घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो घट जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? तो निम्न में से क्या नहीं बदलता है दोस्तों? तो आवृत्ति नहीं बदलता है। ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलता है। डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना से संबंधित है? किस परिघटना से संबंधित है? तो वो है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन से। ठीक है। हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? तो हीरा में पाया जाता है दोस्तों आपका sp3 प्रसंस्करण पाया जाता है हीरा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में न चिपकाने वाली परत चढ़ाने में किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 62 नंबर का टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। निम्नलिखित में से किसके कारण कांच का रंग लाल हो जाता है? तो किसके कारण कांच का लाल रंग हो जाता है? मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड के कारण लाल हो जाता है, मैग्नीज ऑक्साइड। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है? तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा, पिटवा लोहा, पिटवा लोहा। ठीक है। अब अगला है चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप है? तो रासायनिक रूप है दोस्तों NaNO3, NaNO3। अमरवेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब हमको चाहिए दोस्तों आपके द्वारा। ठीक है। तो वो है आपका आंसर बता दें क्या? परजीवी, अमरवेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? परजीवी का। पादपों में जल का परिवहन होता है, पादपों में जल का परिवहन होता है आपका जाइलम के द्वारा, जाइलम के द्वारा। ठीक है। मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं? जो मेढक है किसके द्वारा श्वसन करता है? तो हो जाएगा आपका फेफड़ा और त्वचा, फेफड़ा और त्वचा दोनों से मेढक श्वसन करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है क्षुद्रांत्र की लंबाई होती है लगभग, क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र की लंबाई होती है दोस्तों 7.5 मीटर। ठीक है। पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक, पालक में पाया जाता है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? तो वो है आपका दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। 71 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो किस राज्य में की जाएगी? तो छत्तीसगढ़ में की जाएगी, छत्तीसगढ़ में की जाएगी, छत्तीसगढ़ में की जाएगी। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? किस राजनीतिक दल से है दोस्तों? तो किस राजनीतिक दल से है? डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी है वो। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है? वैनेडियम, तो वैनेडियम की खोज मतलब किया था दोस्तों आपको अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है? तो भारत का स्थान है दोस्तों 7वां। ठीक है, 7वां है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर
स्थित है? रतले पनबिजली, रतले पनबिजली। तो ये आपका आंसर हो जाएगा चिनाब, चिनाब। ठीक है। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम है दोस्तों, तो नाम इसका है आपका शक्ति। ठीक है, शक्ति शक्ति शक्ति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेक्शंस ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका जो लेखक है मोहम्मद हामिद अंसारी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने STARS स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है दोस्तों आपका शिक्षा क्षेत्र में सुधार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 में किस व्यक्ति को ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो वो है आपका रंजीत सिंह डिसाले। याद रहेगा ना, रंजीत सिंह डिसाले। अगला क्वेश्चन है, गरीबों को किफ़ायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने माँ योजना की शुरुआत की है? तो माँ योजना की शुरुआत की है दोस्तों, आपको तो ये याद होगा कि पश्चिम बंगाल। ठीक है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस क्षेत्र को राज्य के 31वें जिले के रूप में गठित करने की मंजूरी दी है? तो वो है आपका दोस्तों विजयनगर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश द्वारा कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया गया दोस्तों? तो वो है चीन आपका। ठीक है, चीन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हाल ही में किस भारतीय को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है? तो वो है दोस्तों विद्युत मोहन। ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो बल्लेबाज बन गए हैं दोस्तों आपका विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों उत्पल कुमार सिंह। ठीक है। हाल ही में त्सोकर आर्द्रभूमि परिसर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वो है आपका दोस्तों लद्दाख। विश्व एड्स दिवस 2020 का थीम क्या था? तो थीम इसका था दोस्तों इंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रेसिलायंस एंड इम्पैक्ट। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन, कहता है वर्ष 2020 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मान बुकर पुरस्कार, तो ये जो है आपका दोस्तों डगलस स्टुअर्ट 13वां पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो किस देश में आयोजित किया जाएगा? भारत में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 100% सीटों को आरक्षित कर दिया है? तो 100% सीटों का आरक्षित कर दिया है दोस्तों, वो है मध्य प्रदेश। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश है। कौन सा है सदस्य देश? तो ये है आपका अंडोरा। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो किस देश के द्वारा किया गया है दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी RCEP में सदस्य देशों की संख्या है। तो सदस्य देशों की संख्या है 15। अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित खिलाड़ी मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो मीराबाई चानू का संबंध है भारोत्तोलन से है, भारोत्तोलन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 8 बजकर मतलब कि आ गया आपका मैथमेटिक्स का आपको आंसर बता देते हैं और आप खुद से इसका सॉल्यूशन करके आंसर मिला सकते हैं। ठीक है। तो ये 96 नंबर का आंसर हो जाएगा 75 डिग्री और 97 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 5544 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। और 98 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 480 लीटर। ठीक है। और 99 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 20% लाभ। और 100 का जो आंसर हो जाएगा आपका 35.5 किलोग्राम, 35.5 किलोग्राम हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका भी आप लोग 100 क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे हम सभी में 100 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो हम एक संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षा वह श्रेणी का दूध है, शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो दोस्तों मेहनत करिए, जी जान लगा दीजिए। आपको और लेना है सिलेक्शन तो अपने जॉब पे केंद्रित करना है, तो मेहनत पूरी तरह से करिए। ठीक है। मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता धूम मचा दे। ठीक है दोस्तों, तो इसी चंद बातों के साथ अपना एपिसोड को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं आपके साथ। जय हिंद दोस्तों।